जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री अमन बाबा जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जानिए क्यों मनाया जाता है छठ, क्या है इसका पौराणिक महत्व। उत्तर प्रदेश में खासकर बिहार में छठ का महत्व बहुत मनाया जाता है। छठ सिर्फ यह पर्व नहीं है बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए में इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त किया जाता है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक की छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग महत्व भी है। माता सीता ने भी की थी सूर्य देव की पूजा। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने ऋषि को आमंत्रित किया और ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्र को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इसे सीता ने ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। हिंदू मान्यता के मुताबिक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। द्रौपदी ने भी रखा था छठ व्रत। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। क्या है छठ का पौराणिक महत्व, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र यष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक विमान धरती पर उतरा। उसमें बैठी देवी ने कहा, देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षा हो। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि जानिए क्यों मनाया जाता है छठ और क्या है इसका पौराणिक महत्व। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर देना। धन्यवाद।